हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन होता है, तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के अंतर्गत सबसे पहले हमें दो फार्मूलों का निगमन करना होता है। ठीक है, जिन्हें हम जानते हैं दो मानक फलनों के समाकलन के नाम से। यहाँ पर हमें समाकलन करना होता है सर्वप्रथम 1/x² माइनस ए स्क्वायर का, और उसके बाद समाकलन करना होता है 1/a² माइनस x स्क्वायर का। इसका निगमन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको विश्वास नहीं है तो आप पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, तो इनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, और इसमें से हम एक फलन का समाकलन करना आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और वैसे आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से आप दूसरे वाले फलन का समाकलन करना सीखिएगा, तभी आपको ये जो क्लास है वो आपके लिए लाभदायक प्रतीत होगी। ठीक है ना। अगर आप कोशिश ही नहीं करते हैं, केवल क्लास को देख लेते हैं, तो कोई मतलब नहीं भाई पढ़ने का। तो जब मैं आपको होमवर्क दिया करूं तो होमवर्क आप जरूर किया करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपको ऐसे ही लगातार मैं क्लासें प्रोवाइड करता रहूँगा जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। और बोर्ड एग्ज़ाम जब होगा तो आप 100% चाहे देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चनों से आपका सामना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा सवाल है I = हमें इसका समाकलन करना है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फलन होता है इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ए एक्स प्लस ए। देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड भैया ज़्यादा नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है ना। देखिए a² माइनस एक्स a² माइनस b² वाला सूत्र आपको पता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो x² माइनस a² को मैंने ऐसा लिख दिया, और आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे तो आंशिक भिन्नों में वियोजित करने का नियम होता है कि अगर एक घात है तो a/x माइनस ए अलग प्लस b/x प्लस ए, ऐसे ही आंशिक भिन्नों में भाई वियोजित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 1/x माइनस ए x माइनस कितना है x माइनस ए और x प्लस ए। ठीक, यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, इधर से गुणा हो जाएगा a, x प्लस ए का गुणा हो जाएगा प्लस b, x माइनस ए का गुणा हो जाएगा, और नीचे इसका गुणा हो जाएगा x माइनस ए एक्स प्लस ए। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, हर से हर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 देखिए a का गुणा x से हो जाएगा ax, स्मॉल a का गुणा कैपिटल S हो जाएगा a हो जाएगा, b का गुणा x से हो जाएगा bx हो जाएगा, b का गुणा a से हो जाएगा ab हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, गुणांकों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 1 है हमारा, 1 लिखेंगे। इधर ax bx में हम x कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस बी बचेगा। उसके बाद स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल बी में हम a कॉमन लेंगे तो ये a माइनस बी बचेगा, a प्लस का b माइनस का। तुलना करेंगे दोनों पक्षों की, तुलना करने पर हमें क्या पता चलेगा, जो a और b है उसका मान पता चलेगा। तो तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक a प्लस बी है, और इधर देखिए तो x का गुणांक कुछ है ही नहीं, मतलब a प्लस बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। जब इधर x वाला नहीं है तो यानी x का गुणांक 0 है, तभी नहीं है x वाला। तो यहाँ पर a प्लस बी का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा अचर पद है, और यहाँ पर पूरा अचर पद 1 है, तो जो a माइनस बी ये पूरा अचर पद है, ये अचर पद 1 के बराबर हो जाएगा। तो a माइनस बी का मान हमें मिल जाएगा 1/a। कितना मिलेगा, 1/a। अब इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे, और a और b का मान अलग अलग निकालेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ लें तो देखिए a और a 2a हो जाएगा, प्लस b माइनस बी 0 हो जाएगा, और RHS में 0 और 1/a मिलके आपका 1/a हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 1/2a। कितना आ जाएगा, 1/2a। तो यहाँ से अगर हम b का मान निकालेंगे तो b का मान हम निकालोगे तो b का मान आपको इसी समीकरण से निकालोगे तो b बराबर देखिए a उधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, a का मान 1/2a आया है तो माइनस 1/2a हो जाएगा b का मान। ये b का मान मिल गया और ये a का मान मिल गया।
ये जो इतना हम तिगड़म करते हैं ये सब ए और बी का मान निकालने के लिए करते हैं, और ऐसा किताब में आपको नहीं बताया गया हल करके, जबकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे हल करना पड़ेगा। फिर अब क्या करोगे अगले स्टेप में, अब जो यहाँ पर आपको समाकलन करना था समाकलन कर दीजिए भाई। आपने इस फलन को माना था इसके बराबर रखिए भाई a अपान एक्स माइनस ए डी एक्स, फिर प्लस b अपान एक्स प्लस ए डी एक्स। ए बी का मान आपने ज्ञात कर लिया है, तो a का मान कितना आया 1/2a, तो 1/2a तो अचर पद वो बाहर हो जाएगा, 1/x माइनस ए हो जाएगा डी एक्स, प्लस b का मान आया है कितना भाई -1/2a, तो -1/2a बाहर हो जाएगा, अचर पद को बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/x प्लस a का विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हो। अब यहाँ पर आगे हल करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर i इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2a, x माइनस ए को t के बराबर मानोगे तो dx बराबर dt मिलेगा, तो ये 1/t हो जाएगा। 1/t का समाकलन होता है log t, log और t के स्थान पर x माइनस ए। ये 1/t के टाइप का ही तो लिखा है, तो 1/t का समाकलन log t होता है, तो 1/x माइनस ए का log x माइनस ए हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस ए प्लस सी जोड़ दीजिए। इन दोनों में आप कॉमन क्या ले सकते हो 1/2a, ब्रैकेट में आपका बचेगा log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए और प्लस सी, इतना बचेगा आपका। हो सकता है उधर दिखाई नहीं पड़ रहा हो, तो हो क्या दिखाई नहीं पड़ रहा तो हम थोड़ा कैमरा बढ़ाते हैं उधर, जैसे आपको दिखाई पड़े। आप दिखाई पड़ा होगा भाई, ठीक दिखाई पड़ा, नहीं दिखाई पड़ा हम थोड़ा बढ़ाते हैं, आप दिखाई पड़ा होगा है ना। चलिए भाई ये i इक्वल टू पे कितना हो जाएगा 1/2a। यहाँ पर देखिए log m माइनस log n का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा log m के स्थान पर कितना है x माइनस ए, अपान में n के स्थान पर कितना है x प्लस ए, उसके बाद प्लस c। ये जो आएगा ये इस सूत्र का निगमन हुआ, मतलब इसका जो समाकलन होगा 1/x² माइनस ए स्क्वायर का, वो आपका होगा 1/2a log x माइनस ए अपान में x प्लस ए। बिल्कुल इसी तरीके को अप्लाई करके आपको इसका समाकलन करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इसका समाकलन किया या नहीं, कर पाए या नहीं कर पाए, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की क्लास लगभग में हम छोटी ही रखेंगे, ठीक, लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसे फलनों का समाकलन करने से पहले आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के जो नियम है वो आना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे सर जी आपने तो नियम नहीं बताया, ऐसा नहीं है, मैंने नियम बताए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और जहाँ से मैंने आंशिक भिन्नों का द्वारा समाकलन करना बताया, सबसे पहले आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के नियम ही मैंने आपको बताए, ठीक है। बिना नियम के मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, तो जब तक आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के नियम आपको नहीं आएंगे तब तक आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन आपको नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो पहले आंशिक भिन्नों द्वारा वियोजित करने के नियम जान लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके क्रम से आप देख सकते हो। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन का, और ये वाला दूसरा वाला आप लोग कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग जरूर कर लोगे। मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।